गरीब ब्राह्मणी और अमीर सेठानी की एक बहुत ही रोचक कथा। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। यह कथा एक गरीब ब्राह्मणी और एक अमीर सेठानी की है, जो पुण्य, श्रद्धा और ईश्वर की कृपा का महत्व बताती है। यह कहानी माघ मास में पीपल के पूजन की महिमा को दर्शाती है, जहाँ सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखने वालों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जबकि अहंकार और धन संपत्ति में डूबे रहने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति एक वृद्ध ब्राह्मण था, जो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था, लेकिन अब वृद्धावस्था के कारण कोई कार्य करने में सक्षम नहीं था। सावित्री का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई बार उसके घर में भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद सावित्री धर्म और भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। गांव के ही दूसरे छोर पर एक बड़ी हवेली थी, जहां सेठ रामलाल अपनी पत्नी कमला के साथ रहते थे। रामलाल व्यापार के कारण अक्सर नगर से बाहर रहते थे, जबकि सेठानी कमला सुख वैभव में लिप्त रहती थी। उसके पास हर प्रकार की विलासिता की चीजें थीं, सोने चांदी के आभूषण, नौकर चाकर और अपार धन संपत्ति। कमला को अपने धन पर बहुत ही अभिमान था। वह गरीबों को तुच्छ समझती और उसकी समस्याओं पर हंसती थी। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को निरर्थक मानती थी। पीपल के वृक्ष की महिमा और ब्राह्मणी की श्रद्धा। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष बहुत विशाल और हरा भरा था। मान्यता थी कि इस वृक्ष की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास के दौरान यह वृक्ष विशेष रूप से पूजनीय माना जाता था और गांव के कुछ लोग इसमें श्रद्धा रखते थे। ब्राह्मणी सावित्री माघ मास में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करती थी। सुबह सुबह अपने छोटे से मिट्टी के घर में निकलती, कुएं से पानी भरती और श्रद्धा से पीपल के नीचे जाकर जल चढ़ाती। वह वृक्ष के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करती और मन में ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा हृदय आपकी भक्ति से भरा है। कृपा करें कि मेरा और मेरे परिवार का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। उसके पास पूजा के लिए फूल, दीप या मिठाई चढ़ाने के साधन नहीं थे, लेकिन उसकी श्रद्धा अमूल्य थी। सेठानी का उपहास और उसका घमंड। एक दिन सेठानी कमला अपनी सहेलियों और नौकरानियों के साथ वहां से गुजरी। उसने देखा कि गरीब ब्राह्मणी अपने पुराने वस्त्रों में टूटी फूटी मटकी से पानी लेकर पीपल पर जल चढ़ा रही थी। कमला हंसते हुए बोली, अरे ब्राह्मणी, तुझे खाने को रोटी नहीं मिलती और तू इस वृक्ष को जल दे रही है। यह वृक्ष तुझे क्या देगा? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठानी जी, धन की कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन पुण्य हमेशा साथ रहता है। माघ मास में पीपल को जल देने से पुण्य मिलता है और भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। सेठानी ने व्यंग्य किया, अगर यह सच है तो तेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्यों तेरा घर धन से भरा नहीं? तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया? सावित्री मुस्कुराई और बोली, धन नहीं, लेकिन शांति दी है, संतोष दिया है, जो दुनिया के सारे वैभव से भरा होता है। सेठानी ने हंसकर कहा, अच्छा, अगर तेरी पूजा का इतना ही प्रभाव है तो मैं देखती हूँ कि तुझे इसका फल कब और कैसे मिलता है। ईश्वर की हुई लीला। माघ मास बीत गया और कुछ ही समय बाद गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं, कुएं का पानी कम हो गया और व्यापार ठप हो गया। गांव में भूखमरी और की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेठ रामलाल का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई व्यापारी का दिवालिया हो गया और धीरे धीरे सेठानी का वैभव भी खत्म होने लगा। नौकर चाकर एक एक करके चले गए। महल जैसी हवेली वीरान हो गई। अब सेठानी को खाने पीने के भी लाले पड़ गए। दूसरी ओर ब्राह्मणी सावित्री को एक दिन एक साधु महाराज मिले। उन्होंने उनसे कहा, बेटी, तूने जो माघ मास में पीपल की सेवा की है, उसका पुण्य तुझे अवश्य मिलेगा।
साधु ने आशीर्वाद देते हुए उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि इसका उपयोग धर्म और सेवा में करो। धीरे धीरे ब्राह्मणी की दशा सुधरने लगी। उसके पति को एक विद्वान राजा के दरबार में पुरोहित के रूप में बुलाया गया, जिससे उन्हें अच्छा सम्मान और धन प्राप्त हुआ। घर में समृद्धि आने लगी और अब उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। सेठानी का पश्चाताप और कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानें। अब सेठानी की स्थिति दयनीय हो गई थी। वह भूखी प्यासी गांव में भटक रही थी। एक दिन वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंची और वहां सावित्री को देखा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह सिर झुकाकर बोली, सावित्री बहन, मैं अपने घमंड के कारण तुझे तुच्छ समझती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि पुण्य का महत्व कितना बड़ा होता है। मैं धन और वैभव में इतनी खो गई थी कि मैंने ईश्वर और धर्म को भी भूल गई थी। सावित्री ने प्रेम पूर्वक कहा, सेठानी जी, ईश्वर सबको एक समान देते हैं। जिन्होंने सच्चे मन से सेवा और भक्ति की, उन्हें अवश्य फल मिलता है। अब भी देर नहीं हुई, आप भी पुण्य के कार्य करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सेठानी ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह भी माघ मास में पीपल को जल देगी और धार्मिक कार्यों में रुचि लेगी। उसने गरीबों की सेवा शुरू की, दान पुण्य करने लगी और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल निकला। इस कहानी का शिक्षा और निष्कर्ष जानिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन और वैभव स्थायी नहीं होते, लेकिन पुण्य और भक्ति हमेशा साथ रहते हैं। ईश्वर की कृपा केवल धन से नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए पुण्य कार्यों से प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा माघ मास में विशेष फलदायी होती है और इससे जीवन में सुख शांति आती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है और जो व्यक्ति धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलता है, वह हमेशा ही विजयी होता है। अतः सदा भक्ति और पुण्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि यह जीवन एक सच्चा धन है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे डिवोशनल नॉलेज चैनल पर आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।